कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या स्टेज इन्वॉल्व होते हैं कंज्यूमर बाइंग में। तो पहला स्टेज कह सकते हैं नीड रिकग्निशन है, यानी कि आपको नीड कुछ जरूरत पड़ेगी, आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की, तो आपको कुछ जरूरत पड़ी किसी प्रोडक्ट के किसी सर्विस के बारे में कि हमको ये खरीदना है, हमको इसकी जरूरत है, हमारे घर पे अवेलेबल नहीं है, या फिर हमारे पास कह सकते हैं प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो गई है, सामने कुछ भी आप काम कर रहे हैं डेली लाइफ में या फिर कह सकते हैं वर्क लाइफ में, आपको वो रिक्वायरमेंट आपको जरूरत पड़ गई, तो आप जो उसको पहचानोगे, अब किसी प्रोडक्ट को खरीदने का आपका जो है प्रोसेस चालू हो गया। सेकंड पे इंफॉर्मेशन सर्च। अब जब आपने कोई भी आपको प्रॉब्लम आपने महसूस किया, किसी की जरूरत नीड आपने पहचान कर ली है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, कितने क्या सकते हैं क्या क्या इसमें क्या सर फीचर्स होने चाहिए, कितने टाइप की कंपनी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। अब उसके बाद थर्ड पे इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स होता है, यानी कि जब आपने इंफॉर्मेशन सर्च कर लिया तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी मिल गई जो सेम टाइप की प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनका सेम टाइप, उसके बाद इवेल्युएट करेंगे, यानी कि उनको एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, हर नाप नाप तौल करेंगे, यानी कि कोशिश करेंगे उनके फीचर्स के बारे में, क्या क्वालिटी है, कैसे प्राइस है उनका, डिफरेंट सेगमेंट्स पे उनको कंपेयर करेंगे। अब परचेज डिसीजन की बारी आ गई। जब आपने अल्टरनेटिव्स जो भी डिफरेंट टाइप्स कंपनी थे उनको उसको इवेल्युएट कर लिया, तो उसके बाद बारी आ गई परचेज डिसीजन के, कि आपको फाइनल डिसीजन लेना होगा कि खरीदना है कि या फिर नहीं खरीदना है। आपको जरूरत तो है, प्रॉब्लम है आप ही अपने फेस की है, आपको नीड भी है, तो कह सकते हैं उसके बाद परचेज डिसीजन करेंगे कि हमको खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, तो तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होगा। उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर। आपने नहीं खरीदा, कोई बात नहीं, वहीं आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, लेकिन जब आपने फाइनली जो है उस प्रोडक्ट को, उसी सर्विस को कह सकते हैं बाई कर लिया है, तो उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर, आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, जो हमने हमारे सामने जो प्रॉब्लम फेस किया था हमने, तो क्या हमने वो प्रॉब्लम को इसको मिटिगेट कर लिया, सॉल्व कर लिया, कि हमको किस प्रोडक्ट की जरूरत था, तो हमने जो है हमारा जो है प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या जरूरत सेटिस्फेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। सो ये रहता है 5 स्टेज ऑफ बाइंग प्रोसेस। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।